लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के अवसर पर केंद्र सरकार द्वारा एकता मार्च निकालने के निर्देश दिए गए हैं। इस आयोजन को लेकर जिला प्रशासन को निर्देश मिले हैं कि इसे किसी पार्टीगत कार्यक्रम के रूप में न बल्कि एक जन आंदोलन के रूप में मनाया जाए ताकि जन जन को जोड़ा जा सके। लेकिन इस प्रयास के बावजूद जांजगीर चांपा लोकसभा क्षेत्र में बीजेपी और कांग्रेस के बीच राजनीतिक तनाव बढ़ता जा रहा है। बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष जगन्नाथ पाणिग्राही ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस सरदार पटेल को हमेशा ही नजरअंदाज करती रही है और परिवारवाद को बढ़ावा दिया है। वहीं कांग्रेस के विधायक व्यास कश्यप ने बीजेपी की बातों का खंडन करते हुए कहा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल किसी एक पार्टी के नहीं थे बल्कि पूरे देश के जननायक थे। इस बीच सांसद कमलेश जांगड़े ने बताया कि 31 अक्टूबर से 25 नवंबर तक लोकसभा स्तर पर 10 किलोमीटर की पद यात्रा आयोजित की जाएगी। इस दौरान गांव-गांव नुक्कड़ नाटकों और गीत संगीत के माध्यम से सरदार पटेल के जीवन और कार्यों को प्रचारित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि यह कार्यक्रम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मंशा अनुरूप सभी को जोड़ने का प्रयास है। वल्लभ भाई पटेल जी की अभी 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में हम लोग अभी 31 तारीख से कार्यक्रम हमारा लगभग चालू हो जाएगा। तो पूरे अभी मेरे लोकसभा में पूरे देश में ये कार्यक्रम चल रहा है। तो इसी कड़ी में मेरे जांजगीर लोकसभा क्षेत्र में भी हम लोग पद यात्रा 10 किलोमीटर का करेंगे और पूरे अभी कलेक्टर साहब से, चंदेल जी से, जगन्नाथ पाड़ी भैया जी सभी जिले के सभी पदाधिकारियों के साथ में ये चर्चाएं हुई है कि हमें किस तरह से भव्य रूप से करना चाहिए। इसमें हम लोग युवाओं को, बच्चों को, महिलाओं को, सभी को हम लोग जोड़ रहे हैं। कहाँ से कहाँ तक जाएगी उस हमारी पद यात्रा, उसकी रूट चार्ट भी हम लोग अभी बना के कलेक्टर साहब को दिए हैं। और ये कार्यक्रम बड़े भव्य रूप से होगा। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी का इस पे फोकस है और बहुत अच्छा कार्यक्रम होगा। वल्लभ भाई पटेल जी एक देश के बहुत ही वो भी वरिष्ठ थे, इसलिए हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी वल्लभ भाई पटेल जी की अभी जयंती को बड़े धूमधाम से मनाने का हम लोग संकल्प लिए हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के प्रति जिसकी श्रद्धा है, ये तो घोषित कार्यक्रम है सरकार का। वो आएंगे तो उनको कहीं रोक नहीं है, वो आए, पर उनकी मानसिकता है। और सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को कितना सम्मान देते हैं वो उनके ऊपर है, क्योंकि 75 साल से हमने देखा है कि सरदार पटेल जी को इग्नोर किया कांग्रेस ने और केवल एक परिवार के नाम को बढ़ाने के चक्कर में सरदार वल्लभ भाई पटेल के योगदान को भुला दिया गया। नहीं तो आज देश हमारा अलग होता। अगर आमंत्रित किया जाएगा तो स्वाभाविक रूप से जाएंगे। वैसे प्रतिवर्ष चाहे सरकार किसी की रही हो, दौड़ का कार्यक्रम होता है 31 अक्टूबर को, जिस दिन सरदार वल्लभ भाई जी की जयंती है और श्रीमती स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी की पुण्यतिथि का भी कार्यक्रम संयोगवश उसी दिन एक साथ संपन्न होता है। और अगर वो आमंत्रित करेंगे सरकार की ओर से तो हम जरूर पहुंचेंगे। सरदार वल्लभ भाई पटेल के देश के प्रथम गृह मंत्री थे और भारत को एक करने में 665 रियासतों को एक करके भारत के निर्माण में सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का योगदान है। और वो देश के गृह मंत्री थे और कांग्रेस ने सदा सम्मान किया है, वो रहे हैं। पर जानबूझ करके कांग्रेस को बदनाम करने के लिए इस प्रकार की बात करते हैं। और वर्तमान में मैं यह प्रश्न पूछना चाहता हूं कि अहमदाबाद का विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम जो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के नाम से था, जीवित माननीय मोदी जी हैं, उनके नाम से ये करना क्या सरदार वल्लभ भाई पटेल का अपमान नहीं है क्या?